हाँ, तो हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर रहे थे कि मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को अगर अलग करना हो या ये पता लगाना हो कि कौन सा क्लॉज मेन है और कौन सा डिपेंडेंट है, तो इसके लिए हमने कुछ सेंटेंसेस लिए थे जिसकी हेल्प से आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि ये मेन क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है। देखिए, हमारे पास दो सिंपल सेंटेंस हैं, यहाँ पर एक ही क्लॉज है और वो क्लॉज है इंडिपेंडेंट, प्रिंसिपल या मेन, और इसके थ्रू हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये सेंटेंस अपना जो मीनिंग है वो बिल्कुल क्लियर कर रहा है। इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब है। तो यहाँ हमारे पास मेन क्लॉज एक ही है और वो अपना मीनिंग क्लियर कर रही है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में भी इसी तरीके का एक और सेंटेंस लिया हमने, यहाँ पर भी हमारे पास मेन क्लॉज एक ही है और वो अपना मीनिंग क्लियर कर रही है। लेकिन व्हेन वी जॉइन टू डिफरेंट सिंपल सेंटेंसेस, जब हम दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं तो हमें उनको लिंक करने के लिए किसी कंजक्शन की या किसी एडवर्बियल फ्रेज की जरूरत पड़ती है। और जब हम ऐसा करते हैं तो उनमें से एक क्लॉज मेन हो जाती है और दूसरी क्लॉज सिंपल हो जाती है, सॉरी डिपेंडेंट हो जाती है। तो हमारे पास अब हमने कुछ इसी तरीके का प्रोसेस किया है। हमारे पास एक कंजक्टिव वर्ड है व्हेन, जैसे ही हम इसको पुट करते हैं सब्जेक्ट से पहले या किसी भी सिंपल सेंटेंस से पहले, जैसे ही हम किसी भी कंजक्टिव वर्ड्स या एडवर्बियल फ्रेज या किसी कंजक्शन को यूज करते हैं तो वहां पर वो जो मेन क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज हो जाती है। देखिए, हमने इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन किया, जोड़ा, इनको आपस में लिंक किया। व्हेन आई मेड द लंच, हमारे पास पहले एक सेंटेंस था आई मेड और प्रिपेयर्ड द लंच, सिंपल सेंटेंस। लेकिन इससे पहले हमने एक एडवर्बियल फ्रेज यानी एक कंजक्टिव वर्ड व्हेन प्लेस कर दिया। व्हेन प्लेस करते ही इसका मीनिंग, अगर मान लो हम यहां से इस सेंटेंस को सेपरेट करते हैं, ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सेपरेट हो गया और अब हमारे पास सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं, इफ वी रीड दिस सेंटेंस, व्हेन आई मेड द लंच, जब मैंने लंच बनाया, तो इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। अब इसका मीनिंग क्लियर कब होगा? जब आगे कोई और दूसरा सेंटेंस होगा। इट मीन्स कि इसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी और दूसरे सेंटेंस पर, यानी इस क्लॉज को किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। और यहां से हमारी दूसरी क्लॉज शुरू हो गई और यहां आकर के ये स्माइल तक फिनिश हो गई। तो हमारे पास अब ये दो क्लॉज बन गई, एक मेन बन गई, यानी कि द टीचर स्माइल्ड। अगर द टीचर स्माइल्ड को हम अलग से भी लिखें, द टीचर स्माइल्ड, अगर हम इसको, इस वर्ड को या इस सेंटेंस को द टीचर स्माइल्ड हम सेपरेट करके भी लिखें तो भी हमारा मीनिंग क्लियर हो जाता है। तो इट मीन्स क्या है, ये क्या हो गई हमारी मेन क्लॉज। लेकिन जब इसको अपना मीनिंग क्लियर करना पड़ेगा तो ये अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर पाएगी और इसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए इसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। और इसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा तो ये मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये क्लॉज क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो आई थिंक आप लोगों को मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो हम जब स्ट्रक्चर करेंगे सेंटेंस का तो हमारे पास स्ट्रक्चर करते टाइम इन्हीं क्लॉजेज को बार बार आप लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपको क्लॉज की नॉलेज नहीं है तो आप सेंटेंस को स्ट्रक्चर नहीं कर सकते, आप उसको फ्रेम नहीं कर सकते। अगर करोगे तो उसमें मिस्टेक्स हो जाएंगी। तो थोड़ा सा और ज़्यादा डीप में आज नहीं जाएंगे इसके, और इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे पहले, ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए कि इसमें कौन सी क्लॉज है मेन और कौन सी क्लॉज है डिपेंडेंट। हम पहले बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो सेंटेंस है, और सेंटेंस को एक बार हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि अभी तक हमने किया क्या है। हमने सबसे पहले डिफरेंस क्लियर किया, किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन
sentence and tense. And having discussed the difference between sentence and tense, we observed one thing, that sentence is a bigger concept than tense. Tense is the part of sentence. Sentence का part होता है tense, tense का part sentence नहीं होता. ये चीज हमने क्लियर कर ली, ठीक है. और ये भी देखा कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है. दूसरा पार्ट हमने जो किया उसमें हमने डेफिनेशन क्लियर करी, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. और उसमें हमने क्या बताया आपको कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव फुल मीनिंग, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स फुल मीनिंग. ऐसा ग्रुप वर्ड्स का जो कि फुल मीनिंग देता है. अगर वो मीनिंग नहीं दे रहा, बेशक बहुत सारे वर्ड्स आपने एक जगह पे इकट्ठे कर लिए, लेकिन वो मीनिंग फुल नहीं दे रहा, तो हम उसको सेंटेंस नहीं मानेंगे. उसके बाद हमने सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, यानी सेंटेंस के जो पार्ट हैं, पार्ट कैसे फ्रेम करते हैं आप किसी सेंटेंस को, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. इसमें हमने दो चीजें डिस्कस करी कि एक हमारे पास अगर हम कोई सिंपल सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं तो हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए. और इस फाइनाइट वर्ब के अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो सेकंड पार्ट में बच जाएंगी, वो सारी की सारी कहलाएंगी प्रेडिकेट. सब्जेक्ट के अलावा, चाहे वो फाइनाइट वर्ब है, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो एडजेक्टिव है, चाहे वो कुछ भी आपने उसमें यूज कर लिया, वो सारे का सारा प्रेडिकेट कंसीडर किया जाएगा, उसको हमने प्रेडिकेट मानना है. तो तीन चीजें हमने डिस्कस करी. सबसे पहले डिफरेंस क्लियर किया, उसके बाद हमने डेफिनेशन देखी सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद जो पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, दो पार्ट्स हमने उसके माने. फिर चौथी चीज जो हमने क्लियर करी वो थी जो एक सेंटेंस के अंदर कितने टाइप की क्लॉजेज होती हैं. क्लॉज को मैंने डिफाइन किया कि क्लॉज क्या होता है. जिस तरीके से जो टेंस सेंटेंस का पार्ट होता है, इसी तरीके से क्लॉज भी सेंटेंस का पार्ट होता है. और क्लॉज के अंदर ही वो चीज होती है जो प्रेडिकेट के अंदर होती है. जैसे कि सब्जेक्ट भी क्लॉज के अंदर मिलेगा, और जो वर्ब है फाइनाइट वर्ब, वो भी क्लॉज के अंदर मिलेगी. तो ये इसकी फीचर है. अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि क्लॉज क्या होती है, क्लॉज एक ऐसा ग्रुप होता है वर्ड्स का जिसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए. उसके बाद हमने थोड़ा सा और डीपर जाकर के ये चीज पता लगाई कि क्लॉज के टाइप, मेनली जो सेंटेंस में हम यूज करते हैं सिंपल सेंटेंस में, टाइप्स ऑफ क्लॉज. उसमें मैंने आपको बताया दो टाइप के. पहली कौन सी थी, मेन, और दूसरी थी डिपेंडेंट. मेन में मैंने आपको बताया कि मेन क्लॉज अपना मीनिंग खुद क्लियर करेगी. डिपेंडेंट को अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए मेन के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा या किसी और दूसरी क्लॉज के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा. तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर हो चुकी है. हमने इसका एक रिकैप ले लिया कि अब तक हमने क्या किया. इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और आगे जब बढ़ेंगे तो हम जो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्लॉज बेस्ड होता है. जितने क्लॉज होंगे उसी हिसाब से हम उसको सेंटेंस को कोई नाम देंगे. सिंपल सेंटेंस कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे, या कॉम्प्लेक्स कहेंगे. तो आपको जो क्लॉज का स्ट्रक्चर है पहले वो समझना होगा. उसके बाद आप लोगों को बाकी सेंटेंसेस के जो टाइप हैं वो समझ में ऑटोमेटिकली ही आ जाएंगे. तो अब देख लेते हैं कि कौन सी क्लॉज अगर किसी सेंटेंस में यूज होती है तो हम किसको सिंपल कहेंगे और किसको कंपाउंड कहेंगे. देखिए, आप लोगों को सिर्फ इतना बताया जाता है कि हमारे पास बेसिकली जो सेंटेंस होते हैं वो सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, और तीसरा आपको बता दिया जाता है कॉम्प्लेक्स
लेकिन अगर हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे स्टडी करेंगे तो आपको एक सेंटेंस और मिलेगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आप इसको कह सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो पहले सिंपल के बारे में बात करते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको क्लोज की नॉलेज है तो आप लोगों को ये फाइंड आउट करने में, ये ऑब्जर्व करने में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी कि ये सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये चीज आपको पता लगाने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको क्लोज पता है। देखिए, जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सिर्फ एक ही क्लॉज होती है और वो होती है प्रिंसिपल, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसके अलावा इसमें और कोई क्लॉज नहीं होती, सिर्फ एक क्लॉज होती है। जो कंपाउंड, आपका जो सेंटेंस कंपाउंड है उसमें आपके पास दो क्लॉजेस होंगी और दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी। दो क्लॉजेस होंगी, वन इंडिपेंडेंट प्लस वन दूसरे साइड में। और जो कॉम्प्लेक्स होता है इसमें एक क्लॉज आपकी इंडिपेंडेंट होगी और प्लस में एक क्लॉज आपकी डिपेंडेंट होगी। पहले हम थोड़ा सा इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, या लेंथी है ये थोड़ा, इसको हम लेटर ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस पे आ जाते हैं। देखिए, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। आर्यन रेन ऑफ टू हिज होम। देखिए, यहां पर इसके अंदर पहली चीज तो ये होती है, एक ट्रिक आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको ये पता लगाना है कि ये सिंपल सेंटेंस है तो आपको सबसे पहले एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि आपके सेंटेंस के अंदर जितने वर्ड आपने यूज किए हैं, यानी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपने यूज किया है, उसमें कोई कंजंक्शन तो नहीं। अब हम इस सेंटेंस को ही देख लेते हैं। हम देखेंगे कि आर्यन रेन ऑफ टू हिज होम। इस सेंटेंस के अंदर जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमने यूज किया है, जो आर्यन है वो नाउन है, रेन है जो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अगर हम रेन ऑफ यूज कर लेते हैं तो एक वर्बल फ्रेज हो जाएगी, ये एक प्रेपोजिशन भी है। उसके बाद जो टू है ये भी प्रेपोजिशन है, और हिज जो है वो एक प्रोनाउन है, पॉजेसिव केस है प्रोनाउन का, और होम जो है वो एक अनदर नाउन है। लेकिन हमारे पास जिस चीज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, या जो चीज हमें ये बताएगी कि ये कंजक्शन यूज कर रखा है नहीं कर रखा है, या ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, वो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो रही है कि इसमें कहीं पर भी कोई कंजक्शन यूज नहीं कर रखा। और जहां कोई कंजक्शन नहीं होता, सपोज कीजिए कि आपके पास कहीं पर भी कोई कंजक्शन नहीं है, तो इन द अब्सेंस ऑफ कंजक्शन, इन द absence of conjunction, we assume the sentence a simple sentence। जहां पर हमारे पास कंजंक्शन की अनुपस्थिति है, नहीं है हमारे पास कंजंक्शन, तो उस सेंटेंस को हम क्या मानेंगे? उस सेंटेंस को हम मानेंगे
सिंपल सेंटेंस। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है? सिंपल। अब ये जरूरी नहीं होता कि उसमें आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट हो, इससे भी ज्यादा सिंपल हो सकता है। जैसे आर्यन, रेन, यहां पर भी ये सेंटेंस फिनिश हो सकता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। दो वर्ड हो गए ना इसमें, एक से ज्यादा होने के बाद वो ग्रुप माना जाता है। तो ये 2 वर्ड हो गए हैं, तो अब भी हम इसको सेंटेंस कंसीडर करेंगे। लेकिन अब हमारे पास ये और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है, तो ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस होगा। सिंपल, दोनों एग्जांपल किसके हैं? ये सिंपल सेंटेंस के हैं। तो आई होप कि आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? एक क्लॉज होती है और उस क्लॉज को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्योंकि ये प्रिंसिपल है, इंडिपेंडेंट है, इसको अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए किसी अदर क्लास के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अब थोड़ा सा एक 2 और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए आपको। Mohan got up. Mohan got up. Took his bike. Mohan took his bike. Again we have 2 different sentences. In first sentence Mohan got up. ये हमारा Mohan got up में एक सब्जेक्ट है मोहन, और गॉट जो है वो हमारी वर्ब है, और अप जो है वो हमारी प्रपोजिशन है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कोई दूसरी क्लॉज नहीं है, ये अपना मीनिंग खुद क्लियर कर रहा है। तो ये हमारा सेंटेंस होगा सिंपल सेंटेंस। और अभी मैंने आपको जो बहुत ही ट्रिकी चीज बताई थी कि जहां कंजक्शन नहीं हो, कंजक्शन लेस है, अब्सेंस ऑफ कंजक्शन है, तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए ये पता लगाना कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस है। अगला एग्जांपल भी देख लेते हैं। मोहन टुक हिज बाइक। मोहन ने अपनी बाइक ली। तो इसको भी हम क्या मानेंगे? कोई कंजक्शन नहीं है, तो मोहन टुक हिज बाइक, ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस माना जाएगा। लेकिन अगर हम इसको दोनों सेंटेंसेस को लिंक करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो हमारे को किसी कंजक्शन का यूज जरूर करना पड़ेगा। 2 सिंपल सेंटेंस को when 2 simple sentences या when 2 clauses, 2 principal clauses are combined with the help of any conjunction, that sentence convert into the compound sentence। अगर आप लोग 2 सिंपल सेंटेंस को किसी कंजक्शन की हेल्प से या किसी एडवर्बियल कंजक्शन की हेल्प से कनेक्ट कर देते हो, लिंक कर देते हो, तो हम उस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस मान लेते हैं। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है कंपाउंड सेंटेंस को फाइंड आउट करने के लिए, कि अगर हमें यह पता लगाना है कि ये कंपाउंड है। सिंपल का तो है कि कंजक्शन ही नहीं होता। अब कंपाउंड का पता कैसे लगेगा? कंपाउंड का पता ऐसे लगेगा कि आप लोग जो कंजक्शन उसके अंदर है, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है फैन बॉयज। फैन बॉयज। इतने कंजंक्शन में से कोई भी एक कंजंक्शन अगर 2 सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइंड कर रहा है, तो वो सेंटेंस कंपाउंड माना जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। ये सारे एब्रीविएशन फॉर्म में हैं। जैसे हमारे पास एफ लिखा हुआ है, एफ जो है, एफ स्टैंड फॉर फार, एफ स्टैंड फॉर फार, ए स्टैंड फॉर एंड, एन स्टैंड फॉर नॉर, बी स्टैंड फॉर बट, O stand for or, Y stand for yet,
and S stand for so. If you find one of them, if you find one conjunction from these conjunction in any sentence, then you can say that type of sentence is compound sentence. तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, पहले इनको कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के लिए आपने कौन सा कंजक्शन यूज करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे एंड का मतलब होता है और, सॉरी तथा भी कह सकते हैं इसको, और नॉर का मतलब होता है ना ही। फॉर को हम कई सेंस में यूज करते हैं। ओके बस, बाकी तीसरी बनानी पड़ेगी इसकी, काफी लंबा चलेगा। In the end of this video, I would like to thanks all my viewers, all my audience who are watching this video. Thank you very much.